हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो चलिए, सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। बाबू जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना भैया हमारे बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज जो है ना चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। नया चैप्टर है भैया हमारे साइंस में 3 चैप्टर बच गए थे अपने, जिसमें से एक चैप्टर ये भी था अपना अध्याय 9, बोले तो समझदार हो आप लोग, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। चलिए, अनुवांशिकता एवं जैव विकास पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बातों पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा सिलेबस से हट के बात करते हैं, ठीक है ना। सिलेबस से हट के थोड़ा सा बात करते हैं, और ये सिलेबस से हट के तो है ही नहीं, ये टोटली संदर्भ मतलब इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि क्या कभी आपने कल्पना किया है, क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान का बच्चा इंसान कैसे हो जाता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, भेड़ का बच्चा भेड़, बकरी का बच्चा बकरी, पेड़ का पौधा, ये पेड़ का जो है ना बच्चा कहो यार, है ना, या फिर उसकी अगली पीढ़ी कहो, वो क्या होता है सर, पेड़ ही होता है। आखिर ये कैसे होता है, आखिर ये संभव कैसे है। तो भैया मेरे आज हम इन तमाम चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो सोचो सोचो, इस विषय के बारे में आपको सोचना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं मेरे दोस्त, इन तमाम तरह की चीजों के बारे में जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है शाखा विज्ञान की अनुवांशिकी। कौन सी शाखा है, अनुवांशिकी है। तो चलिए हम इस पे थोड़ा सा जो है ना हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। आप सब लोग जानते हो मेरे दोस्त कि इसमें जो है ना अनुवांशिक गुण कुछ होते हैं, यानी अपने पेरेंट्स में कुछ अनुवांशिक गुण होते हैं जो उसके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। यह अनुवांशिक गुण जो है ना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है और वही डिसाइड करता है कि इंसान का बच्चा क्या होगा, इंसान होगा, कुत्ते का बच्चा क्या होगा, कुत्ता होगा। वही अनुवांशिक गुण जो है ना भैया हमारे क्या होगा, ट्रांसफर होता है और उसी से भैया हमारे पता चलता है। ठीक है, अब इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे, यानी इन सभी गुणों के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, है ना। और वो यो विज्ञान की शाखा कौन सी है, अनुवांशिकी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं, जैसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे अपने पास अनुवांशिकी। समझने की कोशिश करिएगा सब लोग मिलकर, प्यार से दुलार से अच्छे से समझिएगा। ओके बाबू, तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले बात आ रहा है सर अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है, तो अनुवांशिकी का मतलब होता है सर अध्ययन। अरे किसका अध्ययन, किसका अध्ययन, तो अनुवांशिक गुणों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। किसका अध्ययन, अनुवांशिकी जो है ना विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग अनुवांशिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। दैट्स हो गया सर, इसको हम लोग क्या कह दिए मेरे दोस्त, इसको हम लोग कह दिए अनुवांशिकी। बात क्लियर ना, चलो बहुत बढ़िया सर। अब अनुवांशिक को भी हमारे अगर देखा जाए तो इसमें सर एक आता है ना अनुवांशिकता और एक आता है सर विभिन्नता। समझने की कोशिश करना बारी बारी से। अनुवांशिकता कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ जो ना वंशागत होना। वंशागत होना कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे की पीढ़ी में स्थानांतरित होना। समझने की कोशिश करना। अब कहोगे गुरुजी ठीक है, वंशागत होने का मतलब क्या, अब इंसान का बच्चा इंसान हो रहा है, इंसान गोरा है, नाटा है, काला है, पतला है ना, बाल घुंघराले हैं, आंख भूरा है, कैसा भी हमारे उसका नेचर कैसा है, ये तमाम तरह के गुणों का जो है ना पूर्णता विश्वसनीयता के साथ, यानी इंसान का बच्चा इंसान होगा, ये विश्वसनीयता है, ये ट्रांसफर होगा उसमें, है ना, और मम्मी पापा का गुण उस बच्चे में जाएगा, ये विश्वसनीयता है 100%। इसी का स्थानांतरण जो ना वो कहलाता है क्या भैया मेरे दोस्त, उसी को हम लोग कह देते हैं अनुवांशिकता। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अनुवांशिकता कहते हैं। बोल भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बता दो सब लोग मिलकर। अनुवांशिकता किसे कहते हैं, चीजें क्लियर ना। अनुवांशिक गुणों का या फिर कह दो मेरे दोस्त विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होना या फिर स्थानांतरण होना, उसको हम लोग क्या देते हैं, अनुवांशिकता। क्या कह देते हैं मेरे भाई, उसको हम लोग अनुवांशिकता कह देते हैं। बोलो चीजें क्लियर। अब आता है सर विभिन्नता।
क्या आता है मेरे दोस्त? विभिन्नता। जैसे बात करें, यह जनक और संतति के लक्षणों में असमानता की अवस्था है। अब विभिन्नता कहने का मतलब क्या, आप समझने की कोशिश करना इस तरह से, हम लोग भैया हमारे अपने मम्मी पापा के संतान हैं। क्या भाई? अपने मम्मी पापा के संतान है ना? हाँ है। कभी कभी आप लोग देखते हो कि भी हमारे लोग कहता है ना कि अच्छा ये अपने पापा के जैसा दिख रहा है, या फिर ये अपने मम्मी के जैसा दिख रहा है, दिख रही है, सब लोग कहता है। आप लोगों ने सामान्यतः ऐसा देखा होगा। हाँ, इसका नाक जो है ना पापा पे गया है, इसका जो है ना मुंह जो है ना एकदम मुहुआ जो है ना एकदम माई के कटिंग बा, है ना, मुहुआ इनका माई पे गइल बा, समझ रहे हो, और चेहरवा के जन कटिंग माना इनका पापा पे चल गइल बा। ऐसा हम सब ने सुना है, सुना कि नहीं सुना? लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि क्या वो जो डिजाइन है, जो फेस का आप कह सकते हो, जो फेस का जो कटिंग है, क्या वो हूबहू होता है क्या? क्या मम्मी पापा की तरह हम लोग हूबहू दिखते हैं क्या? एकदम फोटो कॉपी? फोटो कॉपी तो दिखते नहीं है मैं लोग। हम लोग इंसान है और मम्मी पापा के संतान है। मम्मी पापा की तरह दिखते हुए भी हमारे अंदर क्या है भाई, कुछ ना कुछ जो है ना अंतर देखने को मिल जाता है। बोलो दिखता है कि नहीं दिखता? जैसे बात करें यहाँ पर कुछ जो है ना चुन्नू मुन्नू है, इनके संतान, इन दोनों के संतान ही है।
कोई मम्मी पापा हैं, उनका हाथ या फिर पांव जो है ना किसी कारणवश कट गया है या फिर कनवा कट गया है, समझ रहे हो, तो अब बताओ जो उनके संतान होंगे क्या उनका भी बिना पैर का जन्म होगा? क्या उनका भी बिना हाथ का जन्म होगा? क्या उनका भी बिना कान का जन्म होगा? ना ना ना। तो इस शारीरिक कोशिका में जो है ना क्या है मेरे भाई? परिवर्तन है, वेरिएशंस है, विभिन्नता है। समझ रहे हो कि अगर जन्म के बाद जो है ना किसी कारणवश हाथ गंवाना पड़े, किसी कारणवश अपना नाक कान आंख मुंह गंवाना पड़े, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके जनन कोशिका में वेरिएशंस आ गए और जो भी संतान उत्पन्न होगा उसका भी बिना हाथ पांव नाक का भी वो जन्म होगा, ये नहीं है सर। तो इसी कारण से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका स्थानांतरण जो है ना अगले पीढ़ी में नहीं होता है। तो ये अगले पीढ़ी में स्थानांतरित बाबू मेरे बिल्कुल ही नहीं होते। अब दूसरे की बात करते हैं, ये जैव विकास में सहायक बाबू मेरे नहीं होते। अब जैव विकास में सहायक क्यों नहीं होते? तो मैं आपको बता देता हूं। जैव विकास का मुख्य आधार विभिन्नता होता है। सुनो, जैव विकास का मुख्य आधार विभिन्नता होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जैव विकास का जो मुख्य आधार भी हमारे ये विभिन्नता है ना, तो इस विभिन्नता से जो है ना जैव विकास नहीं होता। जैव विकास कहने का मतलब क्या? जीवों में जो है ना निरंतर परिवर्तन के कारण जो है ना नए जीव की उत्पत्ति, वही तो जैव विकास कहलाता है। तो पहले हम लोग बंदर थे, चिंपांजी थे, है ना, हनुमाना थे, जो भी थे भैया, कुछ लोग कहता मछली भी हम लोग थे। तो हम लोग पहले कुछ और अन्य जीव थे, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते 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 आदि मानव तक पहुंच गए। आदि मानव से फिर हम लोग मानव बन गए, है ना। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन बाबू मेरे होते गया, विभिन्नताएं आती गई। लेकिन वो विभिन्नताएं जो है ना अपने शारीरिक स्तर की विभिन्नताएं नहीं थी, अपने सोमेटिक सेल में विभिन्नताएं नहीं थी कि पांव टूट गया तो अगला जो है ना संतति हमारा बिना पांव का उत्पन्न होगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। पुष्पराज झुकेगा नहीं, है ना, झुकेगा नहीं वाला बात है, समझ रहे हो ना भाई। तो ये वाला मामला जो है ना नहीं है। तो ये कभी भी जैव विकास का कारण ये नहीं हो सकता, इससे जैव विकास भी हमारे नहीं हो सकता। किससे? इससे। अब हाथ पांव टूटते जाएगा तो अगला पीढ़ी में बिना हाथ पांव का नहीं उत्पन्न होगा, बस इस चीज को दिमाग में रखना, बाकी सब भूल जाओ। अब इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित लक्षण कहने का मतलब क्या? जो जन्म के बाद जो है ना अपने अभ्यास से प्राप्त किया हुआ लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाता है। अपने अभ्यास से जो ना हम लोग जो प्राप्त करते हैं उसको उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं भाई, तो साइकिल हम लोग सीख रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो साइकिल, है ना, चलाते हुए पैदा होगा, या फिर जन्म लेते लेते वो साइकिल चलाना सीख जाएगा, या फिर उसको साइकिल दे दें, 10 साल के बाद साइकिल दे दें और कह दे तू चलाओ, तो मुंह हाथ फोड़ लेगा। समझ रहे हो ना। तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? इसको उपार्जन करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस के दौरान जो है ना अपने अंदर ये गुण विकसित करने पड़ेंगे, तब जाके साइकिल चला पाएगा वो, तब जाके मोटरसाइकिल चला पाएगा। तो इन सब लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं ना? उपार्जित लक्षण कहते हैं। या फिर कुत्ते का पूंछ काट दिए, हाथ टूट गया, कान कटवा लिए, ये सब क्या हो गया? कान में छिद्र करवा लिए, समझ रहे, कान में छेद करवा लिए, ये सब उपार्जित लक्षणों में आ जाता है। तो इसमें जो चेंजेस होता है उसको हम लोग उपार्जित लक्षण बाबू मेरे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे बात करें कानों में छेद करवा लेना, कुत्ते का पूंछ काट देना, है कि नहीं, हाथ तोड़वा लेना, है ना, नाक कटवा लेना, ये सब क्या है? ये सब उपार्जित लक्षण में आ जाता है और ये जैव विकास का कारण बाबू मेरे नहीं होता। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इस चीज को लेकर कि शारीरिक कोशिका में परिवर्तन या फिर विभिन्नता जो है ना आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लिए। तो बोलो मेरे जिगर के छल्लो, सब लोग मिलकर देखे कि नहीं देखे, समझे कि नहीं समझे, बुझलऊ कि ना बुझलऊ हो, बुझ गए ना, बस इतू सा बात है, हो गया, खेल खत्म, और क्या चाहिए। दूसरा, अब जनन कोशिका में विभिन्नता आता है, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, ये विभिन्नता जनन कोशिका में आती है, बिल्कुल सही है। यानी शुक्राणु और अंडाणु में भैया मेरे जो है ना ये विभिन्नता आ जाती है। अब ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। जब जो है ना, जब जनन कोशिकाएं है तो जो भी संतति का भैया मेरे जो ये कह सकते हो ना, जो भी संतति का निर्माण होगा इन्हीं कोशिकाओं के मिलने से होगा। बताओ जल्दी से सर। तो जब इसमें विभिन्नता आएगी तो जो अगला पीढ़ी बनेगा बाबू मेरे उसमें विभिन्नता आएगी कि नहीं आएगी। अब ये जो ना ये इसमें विभिन्नता आ गई, फिर ये अगला पीढ़ी जो ना ये जन्म देगा तो अगला पीढ़ी में वो स्थानांतरित हो गई। तो अगर जनन कोशिका में किसी कारणवश विभिन्नता अगर आता है तो वो स्थानांतरित होगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। तो बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ गुरुजी होगा, बिल्कुल होगा। अब दूसरा, ये जैव विकास में सहायक है, बिल्कुल भी जैव विकास में सहायक होगा। अरे कैसे होगा?
तो जनन कोशिका आपस में फ्यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ गुरुजी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसका डीएनए दूसरा होता है कि नहीं होता? हाँ, इसका मान लो कि सर ये मेल का डीएनए है, ठीक है, और ये क्या भी हमारे ये फीमेल का डीएनए है, अरे है कि नहीं है? हाँ, ये मिल के बना दिया नया। अब भैया हमारे इसका और इसका डीएनए फ्यूज होके और एक नया डीएनए बन गया। बताओ, अब जरूरी थोड़ी है कि इन जैसा ये होगा, इन दोनों के मिलने से बना है तो कुछ अलग ही होगा, कुछ नए जीव का ही निर्माण होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताओ। अरे अलाउ कि ना अलाउ हो? हाँ अलाउ गुरुजी, बिल्कुल अलाउ। यानी कहने का था ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों के मिलने से एक नए जीव का निर्माण हुआ। तो जाहिर सी बात है इन दोनों से थोड़ी थोड़ी समानता होने के बाद भी क्या होगी? इसमें विभिन्नता होगी। तो विभिन्नता होगी ना, फिर आगे ये जन्म देगा दूसरे को, फिर आगे जन्म देगा दूसरे को। तो इस प्रकार से विभिन्नताएं जो है बाबू मेरे होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, और एक ऐसा समय आएगा कि नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, जिसको हम लोग कह देंगे जैव विकास। जिसको हम लोग क्या कह देंगे? जैव विकास। तो बोलो, ये जनन कोशिका में विभिन्नता जैव विकास का कारण है कि नहीं? जल्दी से बताओ। है ना जी? मजा आवता? हाँ गुरुजी खूब आवता ना। तो उसको कह देंगे जैव विकास में ये सहायक है। नए जीव का उत्पत्ति हो गया सर, बात खत्म। और क्या आगे देख लो भाई। अब इन्हें अनुवांशिकी लक्षण भी कहा जाता है। अब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है उसे अनुवांशिक लक्षण ही तो कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे बताओ? आलू भंटा सेम तो नहीं ना कहेंगे। चलो भैया मेरे मटर पनीर कह देंगे उसको इसको देख भाई, तो इसको अनुवांशिक लक्षण हम लोग कहते हैं। क्या भाई? क्या कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये लक्षण जो है ना स्थानांतरित हो रहे हैं। बोलो जल्दी से एक बार सब लोग मिलकर भारत माता की जय, बोलो सातों समैया की जय। है कि नहीं है सर? हो गया मेरे भाई। तो यहां पर क्या हो गया? ये वाला। अब जैसे देखो, मानव के बालों का रंग अनुवांशिक लक्षण है। वो शारीरिक कोशिका में भैया मेरे जनन कोशिका में परिवर्तन के कारण शरीर की लंबाई, कदकाठी, आंखों का रंग, बालों का रंग, हाँ ये सब क्या है? ये सब अनुवांशिक लक्षण है। हाँ, इसको उपार्जिक लक्षण कहते हैं, इसको अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो बोलो जल्दी से, यहां तक चीजें क्लियर? जल्दी से बता। अरे बताइबो कि ना बताइबो? बतावा हो? गुरुजी बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अब जरा ध्यान से देखिए सर, विभिन्नताओं की अगर हम लोग बात करें सर, तो विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल सर हो सकती है, इसमें दो राय कहीं से नहीं है। विभिन्नताएं भी हमारे किसके कारण से उत्पन्न जो है ना वो हो सकती है? तो सुनो सुनो सुनो, अब चाहे वो जंतु हो या फिर पौधा हो, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, अगर जनन करेगा तो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा था ना आपको कि विभिन्नताएं उत्पन्न कैसे होगी? तो जनन के माध्यम से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, या फिर क्लाइमेटिक चेंज के कारण, मौसम के अचानक से परिवर्तन के कारण, ताप का बढ़ जाना, अचानक से ताप बढ़ जाएगा या फिर अचानक से ताप जो है घट जाएगा, उसके कारण से भी कुछ परिवर्तन आते हैं, उसके कारण से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिकली ये है कि विभिन्नताएं जो है वो उत्पन्न होती है तो जनन के माध्यम से होती है। और जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक अलैंगिक होता है, एक लैंगिक होता है। लेकिन अब इसमें भी समझने वाली बात है कि सर किसमें ज्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, किसमें कम होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले आता है सर अलैंगिक जनन। इसमें विभिन्नताएं कम होती है। काहे कम होगी? समझने की कोशिश करना। कम काहे होगी समझना। भैया हमारे अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का जनन कोशिका का सहभागिता नहीं होता। इसमें जनन कोशिका की सहभागिता नहीं होती, ऐसा आप कह दो कि जनन कोशिका की सहभागिता इसमें नहीं होती। किसमें? अलैंगिक जनन में। भैया हमारे होती है का? बताओ, इसमें शुक्राणु और अंडाणु फ्यूज करते हैं क्या? बिल्कुल ही फ्यूज नहीं करते गुरुजी, ना नहीं। तो क्या इसमें नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है क्या? बोलो नए डीएनए बनता है क्या इसमें? ना नहीं। तो नया डीएनए बनता है भैया हमारे? नहीं बनता इसमें। तो क्या इसमें विभिन्नता उत्पन्न होगी? ना नहीं। तो भैया हमारे जब यहां पर जनन कोशिका का फ्यूजन होता ही नहीं है, समझने की कोशिश करना सब भाई लोग मिलकर कि जब यहां पर जनन कोशिका जो है ना, यहां पर आप देख सकते हो भाई सब लोग मिलकर, अरे गौर फरमाइए जनाब, गौर फरमाइए सब लोग मिलकर, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब जनन कोशिका का फ्यूजन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे नए डीएनए की प्रतिकृति बन ही नहीं रही है, तो विभिन्नता उत्पन्न होगा कहां से? बताओ ना। अब अलैंगिक जनन हम आपको पढ़ाए थे, या तो एक एक जीव टूट के दो भाग में बढ़ जाता, डीएनए दोनों का एक ही रह जाएगा, इसका भी डीएनए वही रहेगा
और इसका भी डीएनए भैया हमारे वहीं रहेगा, दोनों का डीएनए सेम रह गया। या फिर किसी पेड़ को हम काट देते हैं, यहां से टहनी लाके लगा देते हैं, तो डीएनए में किसी प्रकार कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ भाई, जीव टूट के दूगो जीव बना लिया, डीएनए दोनों का सेम ही रहा। पेड़ कट के दूसरा पेड़ लगा लिए, दोनों का जो है ना डीएनए सेम ही रहा। वो कायिक परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अलैंगिक जनन करते हैं ना, उसमें डीएनए का चेंजेस आता ही नहीं है, तो उसमें विभिन्नताएं न के बराबर आती है। लेकिन 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 अगर उस दरमियान, अलैंगिक जनन के दरमियान अगर क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाते हैं, अगर कुछ मौसम में परिवर्तन आ जाता है, तो उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, उसमें कुछ विभिन्नताएं आ सकते हैं। बट आप कह दो ऐसे कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन क्लाइमेटिक चेंज के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण किसी ना किसी कारणवश उसमें त्रुटियां आ जाती है, कुछ विभिन्नताएं उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग अलैंगिक जनन के बारे में देखें, लेकिन सबसे ज्यादा अगर विभिन्नताएं देखने को मिलेगी सर, तो वो लैंगिक जनन में मिलेगी। काहे भाई? काहे कि लैंगिक जनन में जो है ना फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? अरे नर और मादा जनन कोशिका का फ्यूजन होगा। अब उसमें नए डीएनए की प्रतिकृति बनेगी, और जब नया डीएनए बनेगा ना सर, तो दोनों से डिफरेंट बनेगा। जैसे मम्मी पापा का डीएनए मिला, मम्मी पापा का डीएनए मिला और हम लोग पैदा हो गए, तो हम लोग मम्मी पापा से डिफरेंट है ना भाई, मम्मी पापा से हम लोग तेज हैं। हाँ, कहा जाता है कि कभी भी अगला जनरेशन जो है ना पिछले जनरेशन से सुपीरियर होता है ना। क्या होता है भाई? सुपीरियर होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है पिछले जनरेशन से। सीधी सी बात है, सही बात है, क्योंकि भैया हमारे हम लोग कैसे हाइब्रिड है। हम लोग कैसे हैं भाई? हाइब्रिड है कि नहीं है? अब कहोगे सर हाइब्रिड कैसे हो गया? हम लोग हो जाते हैं कभी कभी, है कि नहीं है? हाइब्रिड। चलो अब जरा ध्यान से छोड़ो, हटाओ, उस मैटर पे नहीं जाते, यहाँ पे समझो। तो लैंगिक जनन में भैया हमारे जनन कोशिका का फ्यूजन होगा, दो अलग अलग डीएनए मिलेंगे, नए डीएनए की प्रतिकृति बनेगी, और नए डीएनए की प्रतिकृति जो है ना विभिन्नता का भंडार है। अब नए डीएनए से भैया हमारे क्या बना? नए जीव की उत्पत्ति हुई। नया जीव जो है ना, समझ ही रहे हो, जैसे हम लोग की बात हो रही है, मम्मी पापा का डीएनए फ्यूज हुआ, हम लोग का निर्माण हो गया। है तो इंसान, लेकिन भैया हमें कुछ तो अंतर है हम लोगों में, है कि नहीं है? हाँ गुरुजी है। अब देखो, लैंगिक जनन में क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र के क्रोमोसोम में सर ये बीज संयोजन द्वारा जो ना, म्यूटेशन बोले तो उत्परिवर्तन के द्वारा जो ना, इसमें विभिन्नताएं आ जाती है, ठीक है ना। अब ये विभिन्नताएं कैसे हो जाती है सर? क्रॉस संकरण करते हैं। क्रॉस करने का मतलब भैया हमारे अलग अलग प्रकार के अलग जो है ना जीवों से हम लोग क्या करते हैं भैया हमारे? क्रॉस करवाते हैं। अलग जीवों से भैया हमारे क्रॉस करवाए, और यहाँ पे बन गया XY बन गया, ठीक है, नया जीव बन गया। क्रॉस से भी हो जाएगा, या फिर गुणसूत्र क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम का विसंगति, हम लोग इसमें डीएनए की प्रतिकृति की बात हो रही है ना, उसी में भी हमारे ये होता है सर, ठीक है। उसके बाद से एक आता सर म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है ना, अचानक जो है ना क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, अचानक क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण जो है ना हमारे जीन में परिवर्तन आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। हमारे डीएनए में अचानक क्लाइमेटिक परिवर्तन के कारण, मौसमी चेंज के कारण क्या हो जाता है मेरे भाई? हमारे जीन में जो है ना क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। अब ये मौसमी परिवर्तन बस थोड़ा सा सर्दी, थोड़ा सा गर्मी के कारण नहीं होता है। हम इस पर बात कर सकते हैं, जापान वाला जो परमाणु विस्फोट था सर, नागासाकी हिरोशिमा, वही ना सर, नागासाकी हिरोशिमा का नाम आपको याद होगा। तो वो नागासाकी हिरोशिमा पे क्या हुआ था मेरे भाई? क्या हुआ था? परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, आपको याद है? अब वहां पे सर इतना सारा रेडिएशन जो है ना वो फैला, क्लाइमेटिक चेंज ही तो है। अब वहां पे इतना सारा जो है ना रेडिएशन फैला कि वहां के लोगों में क्या हो गया सर? म्यूटेशन हो गया, है ना, उनके जीन में परिवर्तन आ गया, जिसको उत्परिवर्तन हम लोग कहते हैं। अब जब आगे आने वाली पीढ़ियां थी, वो सब जो है ना, कहा जाता है ऐसा कि आज भी वहां की आने वाली पीढ़ियां जो है ना, आगे आने वाली पीढ़ियां, वो सब जो है ना दिव्यांग पैदा होते हैं। किसी का आंख नहीं है, मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, विकलांग जो है ना वहां पे आज भी पीढ़ियां पैदा होती है। वो क्या था भाई? सामान्य मनुष्य था, म्यूटेशन हो गया, जीन के सीक्वेंस में भैया हमारे इधर उधर हो गया, जीन में परिवर्तन आ गया, अब आगे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो गई। तो ये कैसे हो गया भाई? उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण। तो विभिन्नता आई ना जी? अरे बोलो, आई कि नहीं आई? आई गुरुजी, समझ गए हम लोग। तो विभिन्नता सबसे ज्यादा किस में आएगी? लैंगिक जनन में आएगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा ना तो कमेंट बॉक्स में छाप देना। कहां छाप देना? कमेंट बॉक्स में छाप देना। चल भाई आगे बढ़े। अब विभिन्नता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? सबसे पहला चीज
चलो लाभ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विभिन्नता से लाभ, लाभ तो भैया हमारे बहुत बढ़िया। जैसे बात करते हैं, अगर लाभ नहीं होता तो हम लोग रह गए, डायनासोर उजड़ गया, हम लोग जीवित हैं, चील जो है ना और गिद्ध गायब हो गए, चीता गायब हो गया अपने यहां से, विलुप्त हो गया था, तो फिर 5 गो आज आया है। समझ रहे हो, 5 गो आज आया है, छोड़ा गया कानू जो है ना, कोई है जगह वहां पे छोड़ा गया 5 चीता को, बाहर से मंगाया गया है, अपने यहां विलुप्त हो गया था। तो विभिन्नता से लाभ होते हैं। घर में भैया हमारे मच्छर कभी खत्म होते हैं? हम लोग कितना भैया हमारे जला लेते हैं, मस्क्यूटो खत्म होते हैं? क्यों नहीं खत्म होते भाई? क्योंकि वो डाल लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं भाई उस परिवर्तन का, क्लाइमेटिक चेंज के परिवर्तन का वो अनुकूलन कर लेते हैं और वो जीवित रह जाते हैं। हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे भैया, थोड़ा सा पेशेंस रखना, प्यार से देखना, समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा भाई, है कि नहीं है? तो चलो मेरे दोस्त, यहां पे देखो, तो विभिन्नता के लाभ की बात करें अगर, तो प्रकृति की विविधताओं के आधार पर विभिन्नता जीवों के विभिन्न प्रकार से लाभ हो सकते हैं। जैसे बात करें, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना जो है अधिक हो जाती है। कुल मिलाकर बात है सर, जीवाणु जो होते हैं अगर वो क्षमता सह लिए, कितना हूं गर्मी में अगर वो रह लिए, रेगिस्तान में सर तपती चिलचिलाती धूप में सर 58 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक जहां टेम्परेचर होता है, अगर वहां पर बैक्टीरिया भैया हमारे जीवित रह गया, वो गलती से अगर गलती से वो जीवित रह गया, तो जो संतति उत्पन्न होगा ना, उसका जो बच्चा, जो संतान उत्पन्न होगा उसका, अब भैया हमारे हाई पावर लेकर उत्पन्न होगा, अब उसके पास भी 60 डिग्री टेम्परेचर सहने की क्षमता होगी। अब जो आगे जन्म लेगा ना मेरे दोस्त, वो उससे ज्यादा पावर का होगा, वो कहेगा हम 120 डिग्री सह लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ बुझा रहा है? तो ये विभिन्नता के कारण ही होता है, समझ रहे हो? अगर मच्छर की हम लोग बात कर, हर बार एग्जांपल यही देते हैं क्योंकि समानता मिल जाता है। मच्छर की बात करते हैं, मच्छर में भैया हमारे मस्क्यूटो कॉइल हम लोग जलाते हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती जलाते हैं ना सर, कछुआ छाप अगरबत्ती इसी के जैसा होता है का? हाँ यही है, कछुआ छाप अगरबत्ती का हम बनवाए हैं शर्ट, ठीक है? तो सुनो, कछुआ छाप अगरबत्ती के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ गुरुजी जानते तो हैं, बिल्कुल जानते हैं, 100% जानते हैं। तो अब उसको जलाते हैं तो कुछ मच्छर मर जाते हैं, कुछ जीवित रह जाते हैं। आज जब कुछ जीवित रह गए ना भाई, अब वो अगला जो है ना जनरेशन होगा ना, भर के जो है ना उस मस्क्यूटो को झेल लेगा। तो अब क्या होगा ना, अगले बार जो है ना थोड़ा सा उसमें विषैला पदार्थ अधिक मिला दिया जाएगा, कहा जाएगा अच्छा तू है तेज, अब बच गया तो अब इससे बच के दिखा। तो हर बार कंपनी जो है ना थोड़ा जो है ना अपनी वो क्वालिटी जो है ना इंक्रीज करती रहती है, उसमें जो भी मच्छर को मारने वाला जो भी वो केमिकल्स होते हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके जो है ना वो करते रहते हैं, ठीक है? ताकि पिछला जो बचा होगा मच्छर वो मर जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा। नहीं तो मच्छर खत्म ही नहीं होते भाई, वैसे भी नहीं खत्म हो रहे आजकल, है कि नहीं? तो अब उसके कारण से उनको फायदा हो रहा। अब उसके बाद पर्यावरण कारक द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का जो है ना वो आधार बनता है। यानी कहने का मतलब, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जैव विकास का आधार क्या होता है सर? विभिन्नता ही होता है, और नए जो है ना जीव की उत्पत्ति होता है। जैसे हम लोग बात करें सर, अपना ये फ्री स्वतंत्र ईयरलोब, उसके बाद से अटैच करने वाली ईयरलोब की बात हो रही है। मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्तन है अपने पास। कुछ जो है ना लोगों में क्या होता है सर, कनवा का जो है ना ये सटल होता है। सुनो, ये सटल जैसे हमरा में सटल बा नु, आ केहू में देखिए होटल होई, केहू में ही होटल होई, तो ये परिवर्तन के कारण भइल बा, एंग नहीं क्या भइल, ई विभिन्नता के कारण ही हुआ है कि मनुष्य में ई हमरा में कान सटल बा, केहू में देखिए अलगे होई, है ना, ई नीचे वाला ही अलगे होई, ईयरलोब है ना, ये अलग होगा, देखना। तो ये किसके कारण हुआ मेरे दोस्त? ये विभिन्नता के कारण बाबू मेरे ये हुआ। तो बोलो जल्दी से भारत माता की जय, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे बढ़े। अब देखो भाई, अब इन अनुवांशिकियों को आधार दिया एक्सपेरिमेंटली रूप से, अनुवांशिकता के नियम को समझाया वो महान वैज्ञानिक का नाम जानते हो क्या है? मेंडल। और दुख की बात यह है कि इनको जीते जी वो सम्मान नहीं मिला।
इनको जीते जी वो सम्मान नहीं मिला। ये चिल्लाते रहे, कहे कि भैया मेरे हम जो है ना बोटनी को और मैथ्स को एक साथ मिलाकर हम एक नया फॉर्मूला दिए, भाई इसको देखो तो सही, देखो तो सही। सब लोग कहते अच्छा मैथ को बायोलॉजी के साथ मिला दिए हो, वाह बहुत बड़ा दिमाग लगाए हो, चलो हटाओ यहाँ से, लाके कचरे के डब्बा में फेंक दो, कचरे के डब्बा में फेंक दो। अरे बहुत दिमाग लगा रहे हो, हटाओ 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 हटाओ। कोई देखने को तैयार ही नहीं था इनका रिसर्च, कचरे के डब्बा में फेंक दिया गया। ठीक है, इनके मरने के बाद शायद इनके 2 चेला थे, है ना, उनको उनका ध्यान गया इस पे, फिर से निकाला इनके, है ना, इनके एक्सपेरिमेंट्स को, फिर से रिसर्च हुआ। उसके बाद से पता चला कि भैया मेरे, अरे पूछो मत, पहले तो अपने रिसर्च को प्रकाशन करवाए थे भैया मेरे अपना पैसा देके, नहीं चला, कचरे के डब्बा में फेंक दिया गया। फिर वापस से 2 चेला इनके आए, वो चेला जो है ना निकाले और फिर से इस पर रिसर्च के देखे, पढ़े तो अरे बाप रे इतना बड़ा थ्योरी दे दिया इन्होंने, इतना बड़ा थ्योरी। तो फिर उन्होंने भैया मेरे प्रकाशित करवाया। फिर इतना जो है ना इस जगत में, अनुवांशिकता के, बायोटेक्नोलॉजी के जगत में भैया मेरे इनका तो नाम ही है। किनका सर? मेंडल का। इसीलिए कहा था सर अनुवांशिकी के पिता इनको कहा था, किनको? मेंडल को। लेकिन मरने के बाद जो है ना इनको वो उपलब्धियां मिली, है ना, जीते जी तो नहीं मिला भाई, है ना। कहते हैं ना भाई कि जीते जी किसी का कदर नहीं होता, मरने के बाद वो आदमी अच्छा हो जाता है ना। अरे यार बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, मर गया। सुने होगे नहीं? सुनो, बात सही है। तो उन्हीं का योगदान है सर अनुवांशिकी में। तो चलिए देखते हैं भाई उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले उन्होंने मटर का पौधा जो है ना उन्होंने चुना था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या किया था उन्होंने। आखिर मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? यह प्रश्न पूछा जाता है आपसे, बार बार पूछा जाता है कि आखिर ठीक है गुरुजी मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो सबसे पहला कारण यह था उनका कि मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण जो है ना वो देखने को मिलते हैं, स्थूल रूप से देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब इनमें जो है ना कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सामान्यतः हमको देखने को मिल जाते हैं। विकल्पी लक्षण इनमें बहुत सारे मिलते हैं। जैसे विकल्पी लक्षण में कहने का मतलब क्या है भाई कि तो बीज का आकार या तो गोल भी हो सकता है इसमें या फिर झुर्रीदार भी हो सकता है। तो विकल्पी लक्षण बहुत सारे इनमें मिल जाते हैं सर। पीला भी हो सकता है बीज या फिर हरा भी हो सकता है। फूल का रंग बैगनी हो सकता है या फिर सफेद हो सकता है। या फिर फली का आकार जो है ना फूला हुआ हो सकता है या फिर सिकुड़ा हुआ हो सकता है। ये हम सब जानते हैं, देखे भी हैं। फली का रंग जो है ना या फिर हरा हो सकता है या फिर पीला हो सकता है, हम सब ने देखा भाई। फूल जो है ना इसका अक्षीय हो सकता है या फिर अंत में हो सकता है, ये हम सब ने देखा है। तो 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण जो है ना इन्होंने देखा था मटर के पौधे में। किसमें भाई? मटर के पौधे में। कितने प्रकार के विपर्यासी लक्षण? तो 7 प्रकार की विपर्यासी, यानी 7 प्रकार की, 7 पेयर्स, 7 जोड़ा। अकेले नहीं था सर, 7 विकल्पी लक्षण जो है ना इन्होंने देखा था। क्या देखा था भैया? 7 विकल्पी लक्षण। विकल्पी कहने का मतलब विकल्प के रूप में है। पहला अगर ये है तो दूसरा ये हो जाएगा। जैसे पहला बीज का आकार अगर गोल है तो दूसरा भैया में क्या हो जाएगा? सिकुड़ा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, है ना। ये विकल्प के रूप में है। तो 7 जोड़ा विकल्पी लक्षण उन्होंने देखा था। किसमें? मटर के पौधे में। और आसानी से वो दिख जा रहे थे, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। बताओ मटर के पौधा गोल है या फिर झुर्रीदार है, अपने को दिखता नहीं है। देखो जो हम लोग खरीद के जो लाते हैं, मैं बता दे रहा हूं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जो मटर हम लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं उजला उजला होता कि नहीं होता? देखो कितना चिकना होता, गोल होता है कि नहीं होता है सर? गोल होता है ना, बिल्कुल एकदम दानेदार गोल गोल होता है। लेकिन जो मटर जो ना हम अपने खेतों में उगाते हैं और उसको सुखाते हैं ना, देखना वो पिचक जाता है, वो उस जैसा गोला नहीं होता है। तो मटर जो है ना यहाँ पर विकल्प के रूप में हमारे पास जो है ना मौजूद है। ठीक है, तो 7 पेयर जो है ना विकल्पी लक्षण जो है ना उन्होंने देखा था मच्छर कह रहा है सर ये मटर में, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था। दूसरा, इनका जीवन काल बाबू मेरे बहुत ही छोटा होता है। अब जीवन काल छोटा होने से फायदा यह है कि हमको जल्दी जल्दी परिणाम मिल जाएगा, हमको परिणाम जल्दी जल्दी मिल जाएगा। हमको 30 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 20 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सोचो कि अगर आम के पौधे को लगाते, गुठली लगा दी आम का, आम बड़ा हुआ, थोड़ा सा पहले ये छोटा सा पौधा हुआ, नवोद्भिद हुआ, फिर थोड़ा सा पौधा हुआ, फिर बड़ा पेड़ बना। इसको बनते बनते हमको लगता है 10 साल लग जाएगा। 10 साल बाद उसमें अब फिर से फल लगेगा। अब फल लगने के बाद फिर भैया हमें उससे गुठली मिलेगा, फिर उस गुठली को लगाएंगे, फिर 10 साल लगेंगे उस गुठली को बड़ा होने में, फिर उससे फल लगेगा। ऐसे करते करते भी हम बहुत लंबा समय लग जाता। तो ये जो ना ये साबित नहीं कर पाते, उनका एज निकल जाता पूरा। इसलिए उन्होंने मटर को चुना कि 3 महीना में इसका जीवन काल जो है ना 3 से 6 महीना में जीवन काल इनका खत्म हो जाता है। जल्दी जल्दी अपने को प्रोडक्ट जो है ना मिल जाएगा और हम जो है ना जो सिद्ध करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो इनका जीवन काल क्या होता है? छोटा होता है, इसी कारण से इन्होंने चुना था। उसके बाद से सामान्यतः इनमें स्वपरागन हो जाता है।
स्वपरागण कहने का मतलब मैंने आपको बताया था जनन में सर, अपने ही पुष्प के अपने ही वर्तिकाग्र में परागकण का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। तो स्वपरागण भी हमारे इसमें हो सकता है, और साथ साथ इसमें कृत्रिम तरीके से भी हम लोग परागण करवा सकते हैं, पर परागण करवा सकते हैं। यानी इसमें का मान लो 2 गो फूल है, सुनो सुनो भैया हमारे 2 गो फूल है अपने पास, इसमें भैया हमारे ये हो गया, इसमें क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है। अब देखो सर ये एगो फूल हो गया, अब एगो फूल यहां पर मान लो सर ये वाला फूल है, ठीक है ना, इसमें जो है ना यहाँ पर देख लो सर ये अपना क्या हो गया, ये अंतर हो गया, बोले तो ये क्या हो गया, पुंकेसर, और यहाँ पे सर क्या हो गया, स्त्री केसर, ठीक है ना। अब ज्यादा ध्यान से देखो सर, अब अपने को करना क्या, पर परागण करवाना। हालांकि ये स्वपरागण कर सकते हैं, यानी अपने पुष्प के पराग कोश से परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पे क्या कहलाएगा, ये स्वपरागण कहलाएगा। क्या कराएगा, स्वपरागण कहलाएगा, बोलो कराएगा ना, हाँ परागण, ठीक है, स्वपरागण कहलाएगा ये। लेकिन अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए क्या कि अपने को पर परागण कराना है। तो पर परागण में क्या करोगे, इसको जो है ना काट के हटा दो, यानी जो पुंकेसर है ना, ये पुंकेसर को काट के हटा दो, अब ये वर्तिकाग्र अकेले रह गया, अब यहां से जो है ना परागकण लाके इस पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ई महोदय हो जाएंगे पर परागण। क्या हो जाएंगे, ये पर परागण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये पर परागण हो जाएंगे। तो भैया हमारे इसमें कृत्रिम रूप से जो है ना क्या हो सकता है, पर परागण हम लोग इसमें करवाया जा सकता है, इसके कारण भी उन्होंने चुना था। अब देखो एक पीढ़ी में अनेक बीज मिलते हैं, इसमें एक पीढ़ी में कई सारे बीज मिल जाते हैं, और एक साथ कई सारे पौधे हम लगा के फिर नया जो है ना हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम था, तो इसी कारण से इन्होंने मटर के पौधे को चुना था, मटर के पौधे को सिलेक्ट किया था। तो बोलो इतनी सी बातें समझ में आ गई। अब देख भाई जरा ध्यान से सर, एकल संकरण इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, मटर के पौधे को तो सिलेक्ट किया था, लेकिन सबसे पहले जो है ना इन्होंने एकल संकरण कराया था। जरा ध्यान से और प्यार से सुनना, मटर के पौधे का चयन तो करवाया था, लेकिन सबसे पहला काम जो है ना इन्होंने एकल संकरण करवाया था। जरा ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना। यस गुरुजी, एकल संकरण करने का मतलब मोनोहाइब्रिड। अब मटर के पौधे की बात हो रही है, तो मटर के 2 पौधे के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों का मोनोहाइब्रिड कहने का मतलब इसमें एक जोड़ी लक्षण जो ना हम लोग लेंगे, एक जोड़ी लक्षण लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। जब 2 जोड़ी भी हमारे लेंगे, यानी कहने का मतलब एक जोड़ी लक्षण हम इसमें लेंगे, 2 जोड़ी लेंगे तो गड़बड़िया जाएगा, है ना, तो डाइहाइब्रिड हो जाएगा। तो पहले एक जोड़ी लक्षण लेंगे, फिर क्रॉस करवाएंगे, तो वो हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं, जैसे लंबा पौधा लिए और बौना पौधा, एक जोड़ी हो गया ना सर, लक्षण तो लंबाई की ही है। लक्षण कैसा है ये, तो लक्षण गुरुजी है लंबाई का। कैसा लक्षण है ये लक्षण गुरुजी लंबाई का है। तो हो गया ना भैया हमारे, ये कैसा है भाई, ये लंबाई का लक्षण है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा क्रॉस करवा के आपको बताते हैं। तो चलिए, लेकिन है तो एक जोड़ी, चलो ठीक है। अब भैया हमारे देखने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ, दिल थाम के बैठो। ये अपने क्या है, पेरेंट हैं, ध्यान से सुनना। और यहां पर हम ले रहे हैं लंबा पौधा। कैसा पौधा, लंबा पौधा। और हमको करवाना क्रॉस किस में है, बौना पौधा से। बौना मतलब समझ रहे हो ना सर, अरे बोलो ना, बोल बजा हो, जान ले बजा का, बोलो बोलो, कुछ बोल दे बजा तो हम लोग अच्छा लगे ना, बुझाता कि नहीं के बुझाता, बोल दे जा, थोड़ा सा बोल दे जा। हाँ तो देख भाई, अब लंबा पौधा और बौना पौधा, तो लंबा पौधा को हम लोग दर्शाते हैं सर कैपिटल टी और कैपिटल टी से। सुनो, ये 2 गो टी काहे रखा गया बाबू, तो हम आपको बता दें इसके विषय में, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि भैया मेरे जो भी जीव होता है उसमें डीएनए जो है ना वो किस में होते हैं, सॉरी आई मीन क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो है ना वो किस में होता है भैया, जल्दी से बता दो। तो गुणसूत्र जो है ना, जो भी जीव होते हैं उसमें गुणसूत्र जोड़े में होता है। अरे होता है कि नहीं होता है सर, हाँ होता है गुरुजी, जोड़े में होता है, पेयर में होता है ना, हाँ गुरुजी पेयर में होता है। चीजें क्लियर ना, बिल्कुल ही क्लियर, जोड़े में होता है। तो अभी ये जीव है, जीव में जोड़े में रहेगा ना, टॉल टॉल है, ये लंबा लंबा पौधा है, और ये बौना है तो इसको हम लोग स्मॉल टी कर दिए, स्मॉल टी, तो ये बौना हो गया। अब इससे क्या बनेगा, इसमें अब जनन कोशिका बोले तो इसमें जो ना युग्मक बनेंगे। तो इससे 2 युग्मक मान लो, बना लो थोड़ा देर के लिए, यहां पर 2 युग्मक बनेंगे, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी जो है ना इसमें बन गए, है ना। तो यहां पर बने भैया हमारे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये है युग्मक। कौन सा युग्मक भैया हमारे, तो ये हो गया पौधा, लंबा पौधा का युग्मक हो गया।
और ये जो ना ये बौना पौधा का युग्मक हो गया। किसका? ये बौना पौधा का युग्मक हो गया। बोलो दू को युग्मक बन गया? 100% बन गया गुरुजी, नो डाउट। अब देखो इसका क्रॉस करवाते हैं। जैसे बात करें भाई कि इसका क्रॉस जो है ना हम लोग इससे करवा देते हैं। ध्यान से देखियो सब लोग मिलकर, कैसे देखना है मेरे, तो ध्यान से देखना है। चलो हम इससे करवाते हैं। नैनों को बातें, देख भाई हुआ? अरे नहीं दिख रहा है का हो? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मोटवा देते हैं इसको। 1 मिनट रुक जाइए। वो अरे इसको थोड़ा सा मोटा कर देने दीजिए हमको, अब दिख जाएगा। चलो अब इसका जो है ना हम इसका संकरण भैया हमारे इससे करवा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखियो। तो जब इसका संकरण भैया हम इससे करवाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ध्यान से सुनना, क्या बनेगा बाबू मेरे यहां पर, तो यहां पर बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं विनोद। तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी बाबू मेरे यहां पर बन गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक काम करते हैं बाबू, इसका इससे करवा देते हैं। तो देखो जरा ध्यान से सर, है ना, इसका हमने करवा दिया किससे, तो देखो गौर फरमाना जनाब, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। देखो इससे करवा दिया हमने, तो यहां पर फिर कैपिटल टी और क्या बन गया, स्मॉल टी। बोलो बना? हाँ गुरुजी बना तो सही। अब देखो इसका इन दोनों से करवा दो, तो भैया इसका हम करवा देंगे इन दोनों से। देख रहे हो विनोद? हाँ देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। तो यहां पर ये हो गया, तो यहां पर भी क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। बोलो हुआ? हाँ गुरुजी हो गया। ठीक है, अब इसका इससे करवा दो। ध्यान से देखना सब लोग मिलकर, इसका जो है ना इससे करवा दो। वाह वाह मोदी जी वाह। देखिए इसका इससे करवा दीजिए। ठीक है ना, करा दिए। तो यहां पर भी क्या हो गया, कैपिटल टी और कैपिटल टी। देख रहे हो? अब सुनो सुनो सुनो, अब इसके मिलने से इसके मिलने से कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके और इसके मिलने से कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके मिलने से कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके मिलने से कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहां पर हमने देखा सर, इसमें जो लंबा पौधा का जो ट्रेड है, यानी कहने का तो जो ये लक्षण है लंबा पौधा का, जो ये जो ना ये अकेले रहेगा ना तो अपना प्रभाव दिखा देता है। सबसे बड़ा खासियत यही है कि जो लंबा पौधा का भैया मेरे क्या है, यहां पर लंबा पौधा का भैया मेरे जो ना यहां पर ये है, तो इसमें जो ना ये कैरेक्टर जो है ना ये आसानी से दिखा देता है। सुनने की कोशिश करना, अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ये प्रभावी लक्षण होते हैं। लंबा पौधा जो है ना वो कैसा होता है, ये प्रभावी लक्षण होते हैं। जैसे हम बात करें 25 आदमी जो है ना बौना खड़ा है, उसमें वो लंबा आदमी खड़ा है, तो अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले लंबा आदमी दिख जाएगा ना, लंबके दिखेगा मेरे दोस्त। तो सीधी सी बात है, लंबा पौधा का अगर यहाँ पर भैया मेरे क्या है, ये जो है ना ये लक्षण है, तो ये क्या है, ये प्रभावी लक्षण होते हैं। ये अकेले रहेंगे फिर भी अपना प्रभाव जो है ना ये दिखा देंगे। ये क्या हो जाता है मेरे दोस्त, ये प्रभावी लक्षण है। तो ये अकेले रहेगा ना, अगर एक टी रहेगा ना तो अपना प्रभाव दिखा देगा। तो यहाँ पर जो भी बना ना ये सब कैसा बन गया, तो ये बन गया लंबा पौधा। कैसा बन गया, ये सब बन गया लंबा पौधा। देख रहे हो विनोद? हाँ गुरुजी देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, 100% देख रहा है। तो यहाँ पर ये सब कैसा बन गया, तो ये लंबा पौधा बन गया। काहे बन गया, क्या कि ये प्रभावी लक्षण कैपिटल टी है। कैपिटल टी कहीं भी अकेले रहेगा वो प्रभाव दिखा देगा, कहीं भी रहेगा प्रभाव दिखा देगा। सीधी सी बात है, बात खत्म करो, प्रभाव दिखा दिया। अब इसके बाद से क्या होता है, सुनो सुनो सुनो। अब ये जो है ना ये फर्स्ट जनरेशन, यानी इसको हम लोग कह देंगे ये जो है ना भैया मेरे ये F1 जनरेशन है। कैसा जनरेशन है ये F1 जनरेशन बाबू मेरे है। इसमें सभी जो है ना संतति हाइब्रिड होते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हाइब्रिड लंबा है। ये कैसा लंबा है मेरे दोस्त, तो इसको हम लोग कह देंगे ये हाइब्रिड लंबा है, या फिर इसको कहेंगे हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम लोग कह देंगे ये जो है ना ये कैसा लंबा है, तो हाइब्रिड है। कैसा लंबा है, जिसको हाइब्रिड को हम लोग संकर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये संकर भी कहते हैं। तो संकर भैया हमारे ये लंबा है, ठीक है ना। ये कैसा लंबा है मेरे दोस्त, तो ये हाइब्रिड लंबा है। ये हाइब्रिड है क्योंकि इसमें लंबा और कौन छोटा दोनों का जीन मिला हुआ है, तब जाके यहाँ पे लंबा भैया हमारे ये दिख रहा है। तो इसको हम लोग हाइब्रिड कह देंगे। इसमें सभी जो ना लंबा दिखाई देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं भैया हमारे, जरा ध्यान से सुनना, F2 जनरेशन की, जैसे मान लेते हैं भैया हमारे इसका तो F1 है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं F2 जनरेशन की, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना, बाकी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो,
F2 जनरेशन का हम लोग स्व क्रॉस करवा देते हैं। यानी कहने का मतलब ये बीज अपने को मिल गया, ये बीज मिला है भाई अपने को, पौधे का बीज मिला है। अब इस बीज को हमने क्या किया, लगा दिया, पौधे उत्पन्न हो गए। अब पौधे जो है ना आपस में क्रॉस तो करेंगे ना कहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ गुरुजी करेंगे तो सही। तो हम लोग क्या करवाएंगे यहाँ पर, अब हम लोग पर परागन करवाने वाले हैं। किसका पर परागन होगा? तो पर परागन होगा भाई, है ना, होगा पर परागन गुरुजी, किसी का भी होगा लेकिन, है ना। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कलर बदल लेने दीजिए, है ना, कलर बदलने का मजा ही कुछ और है कि नहीं है। चलो अब यहाँ पर क्या है सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये लंबा पौधा है, इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, सॉरी सेल्फ नहीं सर, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है ना। अब देखो भी हमारे ये हम क्या करवा दिए सर, क्रॉस करवा दिए, ठीक है। तो यहां से 2 जीन बनेगा, हाँ सॉरी 2 युग्मक बनेगा, ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहां से 2 बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, बन गया। हाँ गुरुजी बन गया, देखो यहां से ई मिल गया, कैपिटल टी, ठीक है, हाँ मिल गया। यहां से देखो ई मिल गया, कैसा मिल गया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गया। इसको देखो मिला, हाँ गुरुजी मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। अब यहां पर इसको देखो, है ना, मिला स्मॉल टी, देख भाई जो अप्रभावी लक्षण होते हैं जब वो जोड़े में आते हैं तब अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन प्रभावी लक्षण अकेले रहेगा तब अपना लक्षण दिखा देगा। वही जो है ना सबसे अमीर है, वही सबसे बड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ रहे हैं, 100% हम समझ रहे हैं। तो देखना मेरे भाई सब लोग मिलकर यहाँ पर कि ये प्रभावी लक्षण अकेले रहता है तो प्रभाव दिखाता है। तो सब लोग मिलकर बताओ हमें कि ये कैसा पौधा होगा। गुरुजी ई तो लंबा होगी, ई लंबा होगी, क्या कि 2 बात तो और ही प्रभाव दिखाई, ई लंबा पौधा होगा। ई देखो भाई एगो है ना इसमें कैपिटल टी, ई प्रभाव दिखाएगा। और ये भी कैसा पौधा होगा, ये भी लंबा होगा। ये देखो एगो टी है बड़का यहाँ पर, हाँ है, तो ये भी कैसा पौधा होगा, ये भी लंबा पौधा होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों छोटका है। अब मैंने क्या कहा था, अप्रभावी लक्षण जब 2 पेयर में होंगे तभी अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो पेयर में है ना, तो इसीलिए ई कैसा हो जाएगा, ई बौना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे भाई, ई बौना हो जाएगा। तो सुनो सुनो सुनो, इससे अपने को क्या पता चलता है, सबसे बड़ी चीज इससे अपने को क्या पता चलता है। तो चलो अवलोकन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका अवलोकन करते हैं। 2 हमने क्रॉस करवाया यहां पर, तो इसका अब हम लोग अवलोकन करते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ, ठीक है ना सर। चलो सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रथम संतति में यानी F1 पीढ़ी की बात हो रही है, इसमें सभी पौधे लंबे थे, 100% सही है। देख इसमें भैया मेरे सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। सभी पौधा क्या है यहाँ पर, लंबा है फर्स्ट जनरेशन में। इसको हमने कहा था सर ये है अपना F2, क्या है बाबू मेरी, ये अपना F2 जनरेशन है। कौन सा जनरेशन है ये F2 जनरेशन है, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हैं। तो ये F2 जनरेशन है भैया हमारे। F2 जनरेशन में देखो लंबा हुआ लंबा हुआ लंबा हुआ, लेकिन एक क्या हुआ सर, एक जो है ना छोटा हो गया। इसका मतलब 3/4 भाग जो है ना वो लंबा पौधा का है, और 1/4 क्या है, बौना पौधा है, ये बौना है। इसका मतलब ये है सर कि 75% क्या है भैया मेरे, लंबा है, और 25% क्या है बाबू मेरे, बौना है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? तो वही बात कहा जा रहा है कि F2 पीढ़ी में 3/4 जो है ना लंबे पौधे, और 1/4 भाग जो है ना क्या है, बौना पौधा है। तो जीनोटाइप देखा जाए जो जीनी स्तर पर होता है, ओके ध्यान से सुनना, यानी F2 जनरेशन का जीनोटाइप की अगर हम लोग बात करें तो वो जीनोटाइप में भैया में क्या हो जाता है, 3 लंबा पौधा और 1 बौना पौधा हो जाएगा। तो 3:1 होता है। जीनोटाइप कितना होता है सर, 3:1 होता है। सॉरी जीनोटाइप नहीं सर, ये उल्टा हो गया। सुनो सुनो सुनो, ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप। ये क्या भैया मेरे, फिनोटाइप। फिनोटाइप कहने का मतलब बाहरी आकार को देखकर, है ना, बाहरी आकार को देखकर जो है ना हम लोग जो अनुमान लगाते हैं ना, वो अपना फिनोटाइप होता है। ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना। फिनोटाइप का मतलब समझ रहे हो ना, जो बाहरी लक्षण हमने देखा, बाहरी लक्षण देखकर हमने पता लगा अच्छा ये लंबा है, तो लंबा हमने कह दिया, तो वो फिनोटाइप होता है। तो हमने F2 जनरेशन में हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि लंबा 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 3 गो लंबा है, तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3:1 हमने ऐसा देखा। लेकिन जब जीनी स्तर पे हमने देखा तो इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर गुरुजी यहाँ पर एगो टी अलगे है, यहाँ पर एगो बड़का एगो छोटका है, यहाँ पर 2 बड़का है, यहाँ पे एगो बड़का एगो छोटका, एगो बड़का एगो छोटका, यहाँ पर 2 छोटका। तो इसका मतलब ई दोनों अलग है, ई अलग है, यानी ये हाइब्रिड लंबा है।
ये शुद्ध लंबा है। ये शुद्ध लंबा का है कि इसमें दोनों जीन जो है ना वो किसका है, लंबा पौधा का है, तो ये शुद्ध लंबा है। ये हाइब्रिड लंबा है और ये शुद्ध बौना है। तो अब जीनोटाइपिक की बात होगी तो जीनोटाइपिक में क्या हो जाएगा, F2 का जीनोटाइपिक क्या हो जाएगा, एगो लंबा, दूगो हाइब्रिड और एगो बौना, यानी 1:2:1 जो है ना ये हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो। कैसा रेशियो है ये जीनोटाइपिक रेशियो भैया हमारे ये हो जाता है। तो सब लोग मिलकर इतना बताइए कि इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब डबल क्रॉस की बात है, यानी द्विसंकरण की बात है, तो द्विसंकरण जो है ना हम लोग अगले दिन अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी कुल मिलाकर हम लोग मंगलवार को पढ़ेंगे। किस दिन पढ़ेंगे मेरे भाई, मंगलवार को हम लोग पढ़ेंगे। चीजें क्लियर ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे को नहीं होगी है ना, मंडे को नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो कल संडे है, तो कल जो है ना हम लगवा देंगे आपका टेस्ट। तो आपके ज्योग्राफी का टेस्ट बाबू मेरे कल लग जाएगा सुबह में 10 बजे। आप जाके एप्लीकेशन पे टेस्ट दे दीजिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, एप्लीकेशन पे टेस्ट आप सबको दे दीजिएगा। ओके ना। तो चलिए नमस्कार और गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय। और भैया हमारे सब बढ़िया, सब खैरियत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आपको मंडे को सुबह में मैथ्स का जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मंडे को सुबह में मैथ्स मिल जाएगा और भी हमें सीधे हम लोग ट्यूसडे को शाम में मिलेंगे इस क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।